Anjali Model English School. Today we are going to start chapter number 4, Air and Water. In previous video, you have understood effect of temperature on weather. Today we will understand sea breeze and land breeze. Yes, so our first topic is sea breeze. Sea breeze. Okay, student. What is sea breeze? Sea breeze क्या है? Land gets heated faster than the sea. Why? Afternoon. ओके, लैंड जो है क्या हो जाता है? हीट होता है फास्टर. किसके कंपेयरिंग में? सी के कंपेयरिंग में. नून टाइम. ओके, सो द एयर एवर द लैंड गेट्स हीटेड द राइजेस. इसलिए लैंड से ऊपर से गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है. ओके, सो एयर प्रेशर एवर द लैंड डिक्रीज. ओके, इसलिए हवा का जो प्रेशर है लैंड का वो ऊपर का कम हो जाता है. देन एट सी इज कूलर. उस टाइम क्या होता है? सी जो है बहुत ठंडा होता है. सो इट इज हाई प्रेशर. इसलिए वहां पर कहां पर? सी के ऊपर प्रेशर कैसा होता है? हाई होता है. ओके स्टूडेंट, बिकॉज विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. स्टूडेंट रिमेंबर दैट. विंड जो हमेशा जब चलती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ब्लो होती है. ओके, सो एयर फ्रॉम द सी मूव्स टुवर्ड्स द लैंड. इसलिए सी जो है हवा जो मूव करती है वो किसकी ओर करती है? टुवर्ड्स द लैंड की ओर जाती है. लुक एट द पिक्चर्स. सी से जो हमारे एरो बने हुए हैं ब्लैक कलर के, सी से जो हवा एयर जो है वो कहां मूव कर रही है? लैंड की ओर. क्योंकि यहां पर हमारा एयर है. सी का प्रेशर कैसा है? बहुत अधिक है कंपेयर द लैंड के कंपेयरिंग में. ओके, इसलिए एयर. ओके स्टूडेंट, सो this way we get the pleasant sea breeze in the afternoon in coastal area from the sea to the land. Okay, next our topic is land breeze. So what is the land breeze? तो land breeze at night, रात के टाइम. land cool faster while the sea is still warm. लैंड जो होती है बहुत अधिक कैसी हो जाती है? ठंडी जल्दी. कूल फास्टर, ठंडी हो जाती है, जबकि सी वार्म. रात के समय सी का जो हमारा गर्म रहता है इस समय. सो एयर एबव द सी राइज अप. सी से हवा जो ऊपर उठती है, देयर इज लो प्रेशर ओवर द सी, हाई प्रेशर ओवर द लैंड. लैंड उन्होंने कहा कि सी का जो प्रेशर है वो कैसा होता है? उस समय लो होता है कंपेयरिंग द लैंड. लैंड का प्रेशर हाई होता है, उसका अपोजिट हो जाता है. सी ब्रीज में लैंड का प्रेशर लो होता है, सी का प्रेशर हाई होता है. वट लैंड ब्रीज में एयर सी का प्रेशर लो होता है और लैंड का प्रेशर क्या हो जाता है? हाई हो जाता है. ओके, सो एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड्स द सी. एयर जो है लैंड से जो हवा होती है मूव करती है कहां? सी की ओर. लुक एट द पिक्चर. लैंड से हमारे जो ब्लैक एरो है वो कहां की ओर मूव कर रहे हैं? सी की ओर मूव करते हैं. दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज. इसे कहते हैं लैंड ब्रीज. ओके स्टूडेंट, तो नॉट वी विल राइट व्हाट इज लैंड ब्रीज एंड व्हाट इज सी ब्रीज. ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट लैंड ब्रीज, फर्स्ट सी ब्रीज.
during the day. Okay, student. Simply, a coastal bridge moves from the sea towards the land. Okay. Is called sea bridge. It occurs. ये घटती occurs during the daytime. Next, land bridge. Land bridge is called land bridge. It occurs at night. Okay, friend. Land bridge. A coastal bridge moves from land towards the sea. Okay, is called land bridge. It occurs at night. Okay, friend. Okay, friend. Have you written? Okay. Our next topic is evaporation and condensation. Okay. When you boil a kettle of water, the water turns into steam. Okay, this process is called evaporation. जब पानी को एक किसी भी बर्तन में आप गर्म करते हो और उसके अंदर से जो हमारी स्टीम ऊपर की ओर उठती है और या उसी स्टीम को हम क्या कहते हैं? वाटर वेपर. ओके, इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन, बाष्पीकरण. Okay, next, evaporation takes place all the time from water bodies. Okay, such as ocean, rivers and lakes. Water from the sea, ocean and lake change into water vapor by heat of the sun. सन की जो हीट होती है, सन की हीट से जो हमारी वाटर बॉडीज का है, जो सी, ओशन एंड लेक, उनका पानी चेंज होकर के किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वाटर वेपर में. ओके, विंड ऑल्सो हेल्प इन फास्टर इवेपोरेशन. हवा जो है इवेपोरेट होने में पानी को हेल्प करती है. ओके स्टूडेंट, टर्न आवर पेज. सेकंड, when we sweat, we sit under the fan so that the sweat evaporates faster. जब क्या होता है? स्वेट. स्वेट मीन्स पसीना. जब हमें पसीना आता है, we sit under the fan, हम क्या बैठ जाते हैं? फैन के नीचे बैठ जाते हैं. so that स्वेट हमारा क्या होता है? जल्दी, फास्टर एवेपोरेट हो जाता है. ओके, नेक्स्ट, evaporation will be quicker. So, if humidity is high, evaporation will be slow. Humidity कैसी होगी? हाई होगी. So, evaporation will be
स्लो। एवेपोरेशन क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट, इफ एवेपोरेशन इंक्रीज व्हेन द टेम्परेचर राइजेस। यदि हमारा एवेपोरेशन इंक्रीज होता है, अधिक होता है, जब टेम्परेचर कैसा हो, राइजेस। सेकेंड पॉइंट, विंड हेल्प इंक्रीज द रेट ऑफ एवेपोरेशन। विंड जो है हेल्प करता है इंक्रीज करने में, इवेपोरेशन के रेट को बढ़ाने में। नेक्स्ट, इफ द एरिया ऑफ एक्सपोजर इंक्रीज। यदि हमारा क्या है, एरिया बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, तो रेट ऑफ एवेपोरेशन इज मोर, तो उस एरिया में क्या होगा, हमारा एवेपोरेशन मोर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट 4, इफ द ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर इन द एयर, हवा में जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है, ओके, इंक्रीज। यदि ह्यूमिडिटी इंक्रीज, द रेट ऑफ एवेपोरेशन डिक्रीज। एवेपोरेशन क्या होगा, डिक्रीज होता है, ह्यूमिडिटी यदि हमारी इंक्रीज होती है। ओके, नेक्स्ट, व्हेन वाटर वेपर कूल एंड चेंज बैक टू वाटर। जब वाटर वेपर ठंडा होकर के चेंज होता है वापस पानी में, उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। व्हेन वाटर वेपर कूल एंड चेंजेस बैक टू वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वाटर वेपर कैन कंडेंस इन मैनी वे। वाटर वेपर को कंडेंस बहुत कई तरीके में हो सकता है कंडेंस। फर्स्ट, when the temperature drops at night, the water vapor in the air condenses and gets deposited on grass or on the leaves of tree as a dew. जब टेम्परेचर नाइट के टाइम ड्रॉप, टेम्परेचर के जो गर्मी की जो ड्रॉप्स होती है तापमान की, वाटर वेपर बन करके और एयर में जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होकर और डिपोजिट हो जाती है इसके ऊपर, लीव्स और ग्रास के ऊपर। आपने देखा होगा विंटर टाइम में भी कि छोटी छोटी सी जो ड्रॉप्स उधर होती हैं वो लीव्स के ऊपर नाइट के टाइम क्या हो जाती है, डिपोजिट हो जाती है। एक इसका रूप ले लेती है, तो इस छोटी छोटी बूंदों को हम क्या कहते हैं, ड्यू। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर ड्रॉप 0 डिग्री, किसमें, 0 डिग्री के नीचे चला जाता है, ड्रॉप बिलो, तब क्या होता है, द कंडेंस वाटर फ्रीज एंड फॉर्म फ्रॉस्ट। तो कंडेंस वाटर फ्रीज हो जाता है, ठंडा हो जाता है बहुत अधिक। 0 डिग्री में पहुंचेगा तो क्या होगा, बहुत ही बर्फ बन जाएगा पानी। ओके, तो कंडेंस वाटर फ्रीज, कंडेंस क्या हुआ, पानी हमारा क्या हो जाता है, फ्रीज, बर्फ बन जाता है, आइस बन जाता है, ठंडा हो जाता है, और उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, उस फॉर्म को कहते हैं फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट मीन्स होती है बहुत अधिक ठंडा, पाला जिसको कहते हैं, पाला। ड्यू इज गुड फॉर प्लांट। ड्यू जो है प्लांट के लिए अच्छा होता है, बट फ्रॉस्ट इज हार्मफुल टू प्लांट। स्टूडेंट रिमेंबर दैट कि फ्रॉस्ट जो होता है वो प्लांट के लिए बहुत हानिकारक होता है। ड्यू इज गुड फॉर प्लांट बट फ्रॉस्ट इज हार्मफुल टू प्लांट। प्लांट के लिए कौन सी चीज हार्मफुल होती है, हमारी फ्रॉस्ट, और ड्यू क्या है, गुड है प्लांट के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द विंटर वाटर वेपर कंडेंस। कंडेंस वाटर वेपर क्या होता है, ऑन द डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। ग्राउंड में छोटे, ग्राउंड में क्लोज, नजदीक आ जाते हैं, एंड फॉर्म थिक क्लाउड, और एक थिक क्लाउड का फॉर्म बना लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड फॉग। इसे क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को फॉग कहते हैं। ओके, मिस्ट एंड फॉग आर कॉमन।
on mountain. ओके स्टूडेंट, इन नॉर्थ इंडिया में फॉग इज कॉमन इन विंटर। विंटर में नॉर्थ इंडिया में फॉग कॉमन है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल राइट some important point of affect the rate of evaporations. Okay student, so you can note down. Affect the rate of evaporations. Okay, first point. First, increases when the temperature rises. Okay student, next point, wind helps increase the rate of evaporation. Next point, if humidity increases,
rate of evaporation. First, if evaporations increase when the temperature rises, wind helps increases the rate of evaporations. Next, if humidity increases, the rate of evaporations decreases. Okay, student? Now done. Homework not done, student. Student, I am going to write here some at before you practice. Okay, student. So homework FB. First, second, the wind that blows gently and lightly is called. First option storm, second wind. Next, the change of water into water vapor is called dash. Evaporations and condensation. Okay, the change of water into water vapor is called first option evaporation, second option condensation. First, increases and decrease. Evaporation with heat. The increase, second option, in decrease and increase. राइट आंसर लिखना है आपको यहाँ पर. नेक्स्ट फोर्थ,
होमवर्क में, आज का होमवर्क है ये आपका। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।